ओम नमः शिवाय। 68वां अध्याय शिवपुराण के श्रवण की विधि। शौनक उवाच। सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते। धन्यस्त्वं शैववर्योऽसि वर्णनीय महद्रुणः। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। येन सर्वं लभेत् श्रोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। शौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत उवाच। अथ ते श्रम प्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे। विधिम शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। दैवज्ञं च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेत् शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा। भविष्यति कथा शैवी आगंतव्यम शुभार्थिभिः। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदनंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। दूरे हरि कथा केचित् दूरे शंकर कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। देशे देशे शाम्भवा ये कीर्तन श्रवणोत्सुकाः तेषामानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात्। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शूद्र और स्त्री इनको पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उनको ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि धर्म से आप किसी को दूर नहीं रख सकते। भविष्यति समाजोऽत्र साधूनां परमोत्सवः परायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। श्रीमच्छिवपुराणाह्वरसपानाय चादरात् आयन्त्वरं भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्पराः। नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककं सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षणस्थितिः। तेषामाह्वानमेवं हि कार्यं सविनयं मुदा आगतानां च तेषां ही सर्वथा कार्य आदरः। उन्हें कहलाना चाहिए कि यदि सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा, श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिवालये चातीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कार्यं संशोधनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम्। ग्रहोपस्कर मुद्धृत्य निखिलं तदयोग्यकम् एकांते ग्रहकोणे चादृश्ये यत्नान्निवेशयेत्। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
कथा के अनुपयोगी अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। कर्तव्यो मंडपो अत्युच्चैः कदली स्तंभ मंडितः फल पुष्पादि भीष्म्य अग्विष्वग्वै तान राजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपस्सपातकाः सुशोभनः सुभक्तिः सर्वथा कार्या सर्वानंद विधायिनी। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह के आनंद का विधान करने वाली है। संकल्प्यमासनम दिव्यम शंकरश्च परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनम सुख साधनम। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। श्रोतॄणां कल्पनीयानि सुस्थलानि यथार्हतः अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुने। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वाया सर्वा शौनक लौकिकी। हे शौनक जी, विवाहोत्सव में जैसी उल्लास पूर्वक मन स्थिति होती है वैसे ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। उदंगमुखो भवेद्वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्क्रमः पादयोर्ज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चन। अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः अथवा सम्मुखे वक्तुः श्रोतॄणामाननं स्मृतम्। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठें। इस विषय में कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। कालो युवात् वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्लभ जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। ये सिर्फ पौराणिक वक्ता के लिए है जिसको पुराणों का ज्ञान है और धर्म का ज्ञान है, उसी को व्यास गद्दी पर बैठाना भी चाहिए। नीच बुद्धिम न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनुः शरीरिणाम्। गुरवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरुः पुराणज्ञ तेषां मध्ये विशेषतः। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। भवकोटि सहस्त्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीदतां यो ददाति परां मुक्तिं को अन्यस्तस्मात् परो गुरुः। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा गुरु कौन हो सकता है। पुराणज्ञ शुचिर्दक्षः शांतो विजितमत्सरः साधुः कारुण्यवान् वाग्मी वदेत् पुण्यकथामिमाम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं कथा शिवपुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमता। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। पुराण वेत्ता पवित्र होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए,
शांत होना चाहिए, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए, उसको किसी से ईर्ष्या ना हो, वो साधु हो और दयालु भी होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो कथा बाँच रहा है उसको सिर्फ सुने, बहुत ध्यान से सुने, उसका सम्मान करें। जो पुराण कह रहा है, जो कथा सुना रहा है, वो भी ज्ञानी होना चाहिए, उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, तभी उसको व्यास गद्दी पर बैठाया जा सकता है। और अगर कोई भी इसके अलावा व्यास गद्दी पर बैठता है और वो कुछ भी बोलता है, तो श्रोताओं में ये समझदारी होनी चाहिए कि वो उसको हटाकर उसको वहाँ पे बिठाएं जिसको एक्चुअल में ज्ञान है धर्म का। ये धूर्ता ये चा दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीषवः तेषां कुटिलवृत्ति नामग्रे नैव वदेत कथाम। जो धूर्त दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले तथा प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ना दुर्जन समाकीर्णे ना तु दस्यु समावृते देशे ना धूर्त सदने वदेत पुण्य कथामिमाम। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र को कथा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी और वो इस कथा का अपमान ही करेगा। इसलिए पहले उस दुष्ट को या जो बुरे लोग हैं उनको पवित्र बनाने के लिए उनको भगवान का नाम लेना, उनके मंत्र का जाप करना सिखाइए, जिससे वो पवित्र हो जाएं। जब वो पवित्र हो जाएं तभी आप उनके सामने इस कथा का वर्णन कर सकते हैं, वरना वो उस कथा के अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकं मलमूत्रोत्सर्जनार्थं तत्कथा कीर्तिना नरैः। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौचादि से निवृत्त हो सकें। वक्त्राम चौरम ही अंकार्यम दिना दरवाग वृताप्तये कार्यम संक्षेपतो नित्य कर्म सर्वं प्रयत्नतः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्थ तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार से संशयों से निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। ये कुशलता आपको तभी आएगी जब आप शास्त्रों का गहन अध्ययन करेंगे। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः। कथां शिवपुराणस्य शृणुयादादरात् सुधीः श्रोतासु विधिना शुद्धः शुद्धचित्तः प्रसन्नधीः। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। अनेक कर्म विभ्रांतः कामादिषट् विकारवान् स्त्रैणः पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यभाक्। लोक चिंताम धनागार पुत्र चिंताम व्युदस्य च कथा चित्तः शुद्धमतिः सालभेत फलमुत्तमम्। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्य कार्येषु लालसाः वज्ञताः शुचयो व्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्वक बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। अभक्ता ये कथां पुण्यां श्रवन्ति मां नराधमाः तेषां श्रवणजं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे। असंपूज्य पुराणं ये यथाशक्त्या ह्युपाने यनैः शृण्वन्ति मां कथां मूढाः
स्युर्दरिद्रा न पावना। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। जो लोग भक्ति रहित होकर कथा को सुनते हैं उनके सुनने का कोई फल नहीं मिलता। जैसा कि पहले बताया गया था कि कथा सुनने से आदमी को मुक्ति मिल जाती है, कितना भी पापी हो। नहीं मिलेगी जब तक उसके अंदर भक्ति नहीं होगी, और भक्ति तभी आएगी जब उसके अंदर से अहंकार और बुराइयों का अंत हो जाएगा। जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को भगवान में समर्पित नहीं कर देता तब तक उसके अंदर भक्ति आएगी नहीं, और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक उसके कथा सुनने का कोई भी फल नहीं मिलेगा। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छत्य अन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः। सोष्णीष मस्तका ये च शृण्वन्ति मां कथां नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं उनके पापी और कुल कलंक की पुत्र उत्पन्न होते हैं। सिर पर पगड़ी धारण करने का मतलब है अहंकार धारण करके जो बैठते हैं, मैंने ही करवाया है, ये सब अहम के साथ जो बैठ रहा है। क्योंकि ज्यादातर वो होते हैं ना पगड़ी लेके किसी भी कार्यक्रम में पगड़ी पहन के वो लोग बैठते हैं जो ये शो करना चाहते हैं कि ये सारा आयोजन मेरे द्वारा हो रहा है। तो वो जो पगड़ी पहन के बैठ रहा है मतलब वो मान और अहंकार लेके बैठ रहा है, इसलिए उससे प्रॉब्लम। तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नराः स्विष्ठां खादयन्ते नरके यम किन्नराः। ये च तुंगासन आरूढ़ाः शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वांस्ततः काका भवन्ति। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। विष्ठा मतलब पोटी। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोग कर काक योनि में जन्म लेते हैं। ऊंचा स्थान भी वही है, ऊंचा आसन पर वही बैठता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा हाई फाई समझता है और उसको सिंहासन चाहिए। वो टॉप पे बैठेंगे जाके, तो वही है कि वो, और वो इसलिए नहीं होता कि उसको कुछ वो है, उसको प्रॉब्लम है, वो इसीलिए ऊपर बैठता है जाके क्योंकि भाई ये वीआईपी जो जिसको हाँ वीआईपी हम लोग बोलते हैं कि वीआईपी लोग आगे बैठेंगे, ऊंची कुर्सी पे बैठेंगे। तो इस तरह के लोगों को कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। ये वीराद्यासनारूढ़ाः शृण्वन्ति मां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकां सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति वै। असंप्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुन पादपाः। अनातुराः शयाना ये शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्ति जगरादयः। वक्तुः समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्पसमं पापं प्राप्यते नारकैः सदा। जो लोग वीरासन आदि से बैठ शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोग कर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किया बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। जो रोग युक्त ना होने पर भी जो लोग लेट कर यह कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन नारकीय लोगों को गुरुशैया पर शयन करने जैसा पाप मिलता है। ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि आप लोग बिल्कुल पवित्र होकर साफ सुथरे होकर बैठें जिससे आपका मन उसमें लगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से मन नहीं लगेगा। वीर आसन में बैठने से मन नहीं लगेगा। जो कथा सुना रहा है उसको आप प्रणाम नहीं कर रहे मतलब उसका आप सम्मान नहीं करते, सम्मान नहीं करोगे उसके बाद समझ ही नहीं आएगा, उसको हमेशा आप गलती मान के चलोगे। तो वही है ना, अहंकार के साथ अगर वो आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके सुनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा। क्योंकि वो अब मैं तुमको कितना भी बताऊं, कितना भी ज्ञान दूं, लेकिन तुमने ये सोच रखा है इसको मेरे से कम आता है,
तो तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। लेकिन यही है कि ये सब चीज़ें अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं करते हो तो जब आपके अंदर फायदा नहीं, पवित्रता ही नहीं आएगी, तो आप भोगोगे ही इधर उधर की योनियों में। ये निंदन्ति च वक्तारम कथाम चेमाम सुपावनीम भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुखम जन्मशतम हिते। ये अब यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। ये निंदा यही लोग करते हैं, जैसे आप उससे ऊंचे आसन पर बैठे हो तो आपको, क्योंकि आप अहंकार के साथ बैठे हो, आप वो जो बोलेगा आप बोलोगे नहीं ये गलत बोल रहा है। दूसरा, जो कथा सुनने वाले, हाँ, जो प्रणाम नहीं करते, जो कथा कह रहा है उसको प्रणाम नहीं करते, मतलब उसका सम्मान, प्रणाम करने का मतलब नहीं लिटरली प्रणाम ही करना है, ना भी किया तो सम्मान करते हो तो भी चलेगा। तो जो लोग सम्मान करते हैं उनको तो उसकी बात समझ आएगी, लेकिन जो नहीं करते वो उसकी निंदा करेंगे, अरे अच्छा नहीं गा रहा यार, ये सही नहीं बता रहा, इसको आता ही नहीं। तो जब इस तरह की भाषा होगी, जब इस तरह का आपका माइंडसेट होगा, तो आपको वैसे भी समझ नहीं आएगी, तो फिर कुत्ते का किसी का भी जन्म आप ले सकते हैं। कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति ही भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्ततः। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनसूकराः। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। कथायाम कीर्तिमानायाम विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कोट्यब्धं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। तो पहला वाला जो था वो जंगली सुअर बनता है, और जो दूसरा वाला है जो कथा में विघ्न डालता है वो गांव का सुअर बनता है, और गांव का सुअर तो बहुत गंदा होता है। एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्त्र सुभक्तिमान कथा श्रवण हेतोर्हि भवेत प्रीत्योदतः सुधीः। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। कथा विघ्न विनाशार्थम गणेशं पूजयेत् पुरा नित्यं संपाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तं समाचरेत्। नवग्रहांश्च संपूज्य सर्वतो भद्रदैवतं शिवपूजोक्त विधिना पुस्तकं तत्समर्चयेत्। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतो भद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजनान्ते महाभक्त्या करो बद्ध्वा विनीतकः साक्षात् शिव स्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत्। श्रीमद्शिव पुराणाख्यः प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि संतुष्टो भव वै मयि। मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यः सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनाने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांक्षित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। एवं शिव पुराणम ही साक्षात् शिव स्वरूपकम स्तुत्वा दीन वचः प्रोच्य वक्तुः पूजां समारभेत्। शिव पूजा उक्त विधिना वक्तारं च समर्चयेत्। सपुष्प वस्त्र भूषाभिर्धूपैः
धूप दीपादि अनार्चयेत्। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीपादि से वक्ता की पूजा करें। तदग्रे शुद्ध चित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्या धारणीयः सुयत्नतः। तदनंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। व्यास रूप प्रबोधाग्रय शिवशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। वर्णम पंचविप्राणां कार्यं वै कस्य भक्तितः शिव पंचारण मंत्रस्य जपः कार्यश्च तये सदा। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उसके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराएं। इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सद्विधि श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये श्रवण विधिवर्ण नाम 6ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में श्रवण विधि की वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।